अल्लामा साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक वाक़या आपके गोश गुजार किया है। मौजू तो मेरा कोई और था, लेकिन हज़रत साहब की गुफ्तगू ने उसका रुख ही मोड़ दिया। उनकी गुफ्तगू का निचोड़ ये था कि दुनिया में जिसे जो कुछ भी मिला है मदीने वाले की मोहब्बत से मिला है। जितनी भी इज्जत मिली है, प्रोटोकॉल मिला है, सब सरकार के सदके से। ये मेरे नबी की शान है कि खाक क्या चीज होती है, मट्टी, उसी की भी कोई हैसियत होती है। तो हजूर ने फरमाया, सरकार मेरे नबी की ये शान है कि हजूर ने जिस मट्टी पे कदम रखा, रब ने उसकी कसमें भी कुरान में खाई कि उसकी निस्बत मेरे महबूब के साथ। हजूर जुल्फ में कंगी करें तो रब उसका जिक्र भी कुरान में करते हैं। यानी कोई भी अदना चीज उतनी देर तक अदना है जब तक उसकी निस्बत मेरे नबी पाक के साथ नहीं, और जब हुजूर के साथ हो गई तो फिर वो अदना चीज भी आला हो गई। आप देखें ना, कुरान को उठाएं, अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी शान को बयान किया। मेरी और आपकी शान को जरा हम अपनी तरफ देखें तो सही, हम हैं क्या? नकम्मे, सारे काले करतूत हम करते हैं, लेकिन रब ने हमारी अजमत बयान करते हुए फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन। कोई बंदा उठ के कह सकता है मेरी 60 साल जिंदगी सबसे बेहतरीन है, इसमें ऐब कोई नहीं, कमी कोई नहीं, कजी कोई नहीं। मासूम तो सिर्फ नबी है। हर बंदे के अंदर ऐब, कमी, कजी है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ऐब को जिक्र नहीं किया। फरमाया बेहतरीन उम्मत हो। अब उसके दरबार से कोई बंदा पूछे ना, मालिक उम्मतें तो पहले भी गुजरी हैं, और जितनी जितनी हमारी उम्रें हैं ना, इतना इतना उनका एक सजदा होता था, इतने इबादत गुजार, लेकिन किसी को बेहतरीन नहीं कहा, इसको बेहतरीन कहा। तो रब ने फरमाया इसके अंदर वजह है, ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफा की है। तो किसी भी चीज की निस्बत हजूर के साथ जब हो जाए तो वो अदना नहीं रहती। वो आप हिस्ट्री को पढ़े हैं, बड़े बड़े बादशाह गुजरे जिनका जिक्र तक भी हिस्ट्री में मौजूद नहीं। बड़े बड़े बादशाह गुजरे, आज तारीख उनको जानती भी नहीं, उनका जिक्र ही कोई नहीं। तुसी अज भी गली दी नुक्कर ते एडे सारे बच्चे नूं फड़ के पूछो ना, बिलाले हबशी कौन सन? सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज ही चाहे ना ऐसे तो आखे दा आशिके रसूल सन, सियाबी रसूल थे। जारी कैफियत क्या थी? गुलाम थे, हबशी नस्ल थे, ज़ाहरन सूरत भी इतनी प्यारी नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सारी जिंदगी का माल देकर इनको इनके आका से खरीदा, तो जब आप लेके आ रहे थे ना, तो लोग छतों पे चढ़ के देख रहे थे कि कौन है जिसकी खातिर अबू बकर ने हर चीज लौटा दी, हर चीज कुर्बान कर दी। तो जब उन्होंने देखा रंग काला, होंठ मोटे, रस्सियों वाले बाल, गालें चिपटी हुई, आंखें निकली हुई, तो लोगों ने कहा अबू बकर तू पागल है, इसकी खातिर हर चीज लुटाया, जिसकी सूरत ही इतनी सोहनी नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, खामोश, तुम चेहरा देखते हो, मैं बिलाल का दिल देख रहा। ना चेहरा ना चेहरे का दिल देखते हैं, मुहम्मद उम्मती का दिल देखते हैं। इदा दे चेहरा तुसी वेखदे हो, इदा दिल बड़ा सोहना है। और फिर वही बिलाल हबशी गुलाम थे, कोई कदर कीमत नहीं थी। एक दिन हजरत बिलाल से किसी ने पूछा था कि हुसैन के नाने से पहली मुलाकात कब हुई थी, यानी तूने हुजूर को देखा कब था?
आप फरमाते हैं एक रोज ना मुझे सख्त बुखार था और अरब का माहौल बड़ा सख्त था। अज भी जेडे बंदे उत्थे रहंदे ने उन्होंने भैड़ा कफील लभ जे ना वो जानते हैं, जेडे 14 सदियां बाद एडे भैड़े ने उस वेले किड्डे भैड़े हों। गुलाम की तो कदर ही कोई नहीं, हसीयत ही कोई नहीं। गुलाम जे मालक दियां जुतियां धुप्पों चुक के छावे करे ना बगैर पुछियों तो फिर भी मारदा है, पर तू पूछया क्यों नहीं। ये हाल था उन लोगों का। आप फरमाते ने जिदा मैं गुलाम आया ना उन्हें मैनू सत्तू दिते जो जो पीसण वास्ते, उन्हें आख्या चक्की ते बह के पी। आप फरमाते ने मैनू कस बड़ी डाडी चढ़ी गई, मैं मंजी ते डिग पिया, डिगा तो उठन कोई ना होया, मेरी अख लग गई। फरमाते ने मेरा मालक आया ना तो उन्होंने मैनू बड़ा मारिया, उन्हें आख्या तेनू आख्या जो पी तू सुते हैं। फरमाते ने बड़ा मारिया उन्हें, तो मैं उठ के ना ते चक्की ते बह गया, जो पीसन लग पे। फरमाते ने रोई जा ते चक्की चलाई जा। इन्नी देर चो आया जेड़े अथरू पूंजन आया, हुजूर तशरीफ लाए। फरमाते ने ध्यान मेरा थले आया, मेरे कोले आके खलो गए ना। फरमाते ने तबीयत खराब ही हाय, जुमले विच गौर ते करो। जिन्हों कमली वाला आके पूछे तेरी तबीयत खराब है, उस पुछण विच कितनी मिठास होवे। फरमाते ने हुजूर कोले आके खलो के फरमाते ने तबीयत खराब ही, कहते ने मनु कुट पड़ी पई है मालक कोलों, ते मनु पता है खराब होई भी ती केड़ा किसे छड़ा लेना। ध्यान थले आया, उतों मैं वेख्या नहीं ना आया, ते मैं थले ध्यान करके आख्या जाओ अपना काम करो, गुलामां नूं कुट पैंदी रहिंदी। फरमांदे ने वो गए नहीं। फिर मनु फरमांदे ने तबीयत चौखी खराब ही, तबीयत चौखी खराब ही। अब फरमांदे ने फिर मैं सख्त जुमले बोले कि जाओ जाके अपना काम करो, तबीयत खराब होवे या ना होवे जो ते पीना ही ने ना। फरमांदे ने ना तीजी बारी फिर पूछया दासते सी ना, तबीयत खराब ही नसाज ही। हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। हजूर को खबर थी। आप फरमाते जैसे मैं तीजी बारी सख्त जुमला बोलिया ना तो हजूर टुर गए। थोड़ी देर गुजरी, मैं कुर्बान जाऊं उस लजपाल तू, प्याले विच खुद दूध गर्म करके लियांदा, आप मनु फड़ा के फरमाते ने तू उत्थे बह के दूध पी ते चक्की मैं चलाना। आए हाय हाय, जिदी धी दी चक्की फरिश्ते चलान, सैयदा पाक दी, वो खुद चक्की चलान बैठा हज़रत बिलाल हबशी। आप फरमाते ने मैं एक नजर दुध लूं वेखा, एक नजर मुहम्मद अरबी दे चेहरे अलू वेखा, कि इतना हसीन चेहरा, इड्डी वड्डा मौजज़ा के हजूर मनु फरमाते ने उत्थे बह जा चक्की मैं चलाना। फरमाते ने उहदे चेहरे दा जलाल दा साजी शख्सियत आम नहीं। फरमाते ने उधरों मैं प्याला मुंह नाल लाया ते अखां विचों अथरू अथरू। तो फरमाते ने हुजूर जिस वे जो पी रहे ना, रब दा वजीर आजम है, एक गुलाम दी चक्की चलांदे ने पे। जो पी के जिस वेले हुजूर ने ना ये नहीं फरमाया लै काम हो गई, सरकार ने फरमाया तेरी तबीयत खराब है, को और आई थी भी दस। आए हाय हाय, को और काम है ते वो भी दस। अब फरमाते ने मैं कदम ही टह पिया, मैं क्या सोने तेरा चेहरा दस दे, तू आम नहीं, अपना तारुफ तो कराए। फरमाया मैं ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप फरमाते हैं ये मेरी पहली मुलाकात थी हुजूर के साथ। एक डॉक्टर हरून है, अभी भी वो जिंदा है, जर्मन का स्कॉलर है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो उसकी सारी हिस्ट्री, उसकी सारी किताबें सामने आ जाएंगी। शुरू से मुसलमान नहीं था ये, डॉक्टर हरून नाम है उसका, अभी भी जिंदा है। और अब वो क्या कर रहा है कि जितनी किताबें हुजूर की सीरत पे लिखी गई हैं ना, उनका डच जुबान में तर्जुमा कर रहा है। जर्मन की जुबान है, डच जुबान, डच में तर्जुमा कर रहा है। वो खुद लिखता है कि मैं बड़ा सख्त मुसलमानों के खिलाफ था, मैं समझता था ये शायद खुद कुछ हमले करते हैं, कत्लो गारत करते हैं,
इनके अंदर इंसानियत वाली बात ही कोई नहीं। तो कहते हैं एक दफा ना मेरा जी किया कि मैं एक किताब लिखूं जिसमें इंसान को इंसान का दर्द हो, मजहब से हट के। तो कहता है मैंने पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों से किताबें मंगवाई। अब मैं मुसलमानों के था ही खिलाफ, तो मैंने इस्लामी किताब कोई ना मंगवाई। तो कहता है काफी दिनों बाद मैं अपनी लाइब्रेरी से बाहर निकला ना, तो मेरा एक यार था मुसलमान। उसने पूछा काफी दिनों से तुझे देखा नहीं है, तबीयत तो तेरी ठीक थी? कहता मैंने उसे बताया कि एक किताब लिख रहा हूं कि जिसमें इंसान को इंसान का दर्द हो। तो कहता है मेरे यार को पता था कि ये मुसलमानों के बड़ा खिलाफ है, और उसने एक बात की और वो बात मेरे जिगर से पार हो गई। वो बात कौन सी थी? मुसलमान ने कहा मुझे पता है तू हमें मानता नहीं और हमारे खिलाफ सख्त नजरियात रखता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अज दा मुसलमान ना पढ़, हुसैन दा नाना पढ़। आज के मुसलमान का किरदार नहीं पढ़, हुजूर की जात को पढ़, फिर तुझे समझ आए दीन कहते किसे और इंसानियत का दर्द कहते किसे। डॉक्टर हरून कहता है उसकी बात ना मेरे दिल पे लगी और मैंने सोचा पढ़ने में क्या है, इस्लाम का मुतालिया करना चाहिए। कहता है मैं घर गया, किताब तो थी कोई नहीं, यूट्यूब पे बैठ के ना मैंने सीरत मुस्तफा लिखा, और जब नबी की पहली हदीस सामने आई मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पहली हदीस सामने आई, ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ा। वो पहली हदीस कौन सी थी कि सरकार ना नए नए मदीने आए हुए थे, अभी कुछ दिन हुए थे। तो एक रोज ना हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया और हजरत सलमान फारसी को बुला के हुजूर ने फरमाया चलो एक काम जाना है, जरूरी काम है। तो हमने अर्ज की हमारे माँ बाप आपके नालैन पे कुर्बान, अब जिधर हुक्म करेंगे हम पीछे चल पड़ेंगे। तो हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं मैंने उस दिन हुजूर को ना इतना तेज चलते देखा कि चाल बताती थी कि काम जरूरी है। फरमाते हैं जब हुजूर चौक में पहुंचे ना तो एक औरत खड़ी होकर रो रही थी। सरकार रुक गए। हुजूर ने उससे पूछा बहन क्या हुआ है, क्यों रो रही है? तो उसने कहा सोना मैं एक यहूदन की गुलामा हूं, खादिमा। उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे तेल खरीदने के लिए, बाजार से तेल लेके आ रही थी, यहां पर पहुंची हूं, ठोकर लगी है, जमीन पे गिरी हूं, शीशी टूट गई और तेल जमीन पे बह गया। रोती इसलिए हूं वो मारेगी बड़ा, वो मेरी हड्डियां तोड़ देगी, और मार तो मैं शुरू से खाती आ रही हूं पर मैं अब बूढ़ी हो गई, अब मार खाई नहीं जाती। हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया मुड़ के कार जा, 5 दिरहम लैके आ, एनू बाजारों तेल लैके दे। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से आया, एनू बाजारों तेल लैके दे। फरमाते ने मैं हाथ जोड़ के अर्ज की लाजपाल काम बड़ा जरूरी जिथे जा रहे हैं, जे तुहाडा हुक्म होवे पहला काम ना कर आवीए।